क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? ये सवाल अचानक पूरी दुनिया में पूछा जाने लगा है और इसकी वजह है एक ऐसी घटना जिसने नाटो और रूस को सीधे सीधे आमने सामने ला खड़ा किया है। रूस के दर्जनों ड्रोन यूक्रेन को छोड़ नाटो देश पोलैंड की सीमा में घुस गए, जिसके बाद नाटो ने तुरंत अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स भेजे और उन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। ये कोई गलती नहीं थी। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ये रूस का एक जानबूझकर किया गया उकसावा था, पुतिन का एक टेस्ट था कि नाटो कितना तैयार है। और इतिहास में पहली बार नाटो के विमानों ने अपनी ही हवाई सीमा में किसी दुश्मन के खतरे को निशाना बनाया है। तो क्या अब यूक्रेन की जंग नाटो की जंग बनने वाली है? क्या पुतिन अब सीधी लड़ाई चाहते हैं? और इस घटना के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इस पूरे संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उस रात पोलैंड में हुआ क्या था। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम ने अलर्ट जारी किया। एक के बाद एक कई रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। यह सिलसिला सुबह 6:30 बजे तक यानी करीब 7 घंटे चलता रहा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि कुल 19 बार हवाई सीमा का उल्लंघन दर्ज किया गया और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये ड्रोन यूक्रेन की तरफ से भटक कर नहीं आए थे। प्रधानमंत्री टस्क ने साफ कहा कि इतिहास में पहली बार ड्रोन्स का एक बड़ा हिस्सा सीधे बेलारूस से आया था। बेलारूस, जो रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इन ड्रोन्स को जानबूझकर इसी रास्ते पर भेजा गया था। जैसे ही पोलैंड ने अलर्ट जारी किया, नाटो हरकत में आ गया। तुरंत नाटो के विमानों ने पोलैंड की मदद के लिए उड़ान भरी, खास तौर पर नीदरलैंड्स के F-35 फाइटर जेट्स ने, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक है। उन्होंने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गिराया। नाटो के एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया वो इस घटना की गंभीरता को बताता है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब नाटो के विमानों ने मित्र देश की हवाई सीमा में किसी संभावित खतरे का सामना किया है। ये सिर्फ पोलैंड की रक्षा नहीं थी, ये पूरे नाटो की तरफ से रूस को एक सीधा और सख्त संदेश था कि हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत मत करना। अब इस पूरी घटना पर रूस और बेलारूस ने क्या सफाई दी वो भी सुनिए। रूस का बयान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने पोलैंड को निशाना नहीं बनाया। उनके निशाने पर तो पश्चिमी यूक्रेन के सैन्य ठिकाने थे। रूस ने उल्टा पोलैंड को बातचीत का न्योता दे दिया। बेलारूस का बयान। बेलारूस, जहां से ये ड्रोन आए थे, उसने और भी दिलचस्प कहानी गढ़ी। बेलारूस ने कहा कि उनके एयर डिफेंस ने कुछ ऐसे ड्रोन्स को ट्रैक किया था जो जैमिंग की वजह से अपना रास्ता भटक गए थे और उन्होंने पोलैंड को इसकी चेतावनी भी दी थी। लेकिन यूरोप का कोई भी नेता इस रास्ता भटकने वाली थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने इसे पुतिन का एक गेम चेंजर कदम बताया है और रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस घटना के बाद नाटो ने आर्टिकल 4 के तहत एक आपात बैठक बुलाई। आर्टिकल 4 क्या है? यह नाटो का वो नियम है जो किसी भी सदस्य देश को तब बैठक बुलाने का अधिकार देता है जब उसे लगे कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन यह आर्टिकल 5 नहीं है। आर्टिकल 5 क्या है? यह नाटो की सामूहिक सुरक्षा की गारंटी है। इसका मतलब है एक पर हमला, सब पर हमला। अगर आर्टिकल 5 लागू होता है तो नाटो के सभी 32 सदस्य देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। फिलहाल नाटो ने आर्टिकल 5 लागू नहीं किया है और जानकारों का मानना है कि रूस ने जानबूझकर एक ऐसी हरकत की है जो आर्टिकल 5 की लाइन को पार ना करे। लेकिन नाटो के धैर्य और तैयारी को जरूर परखे। जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को हमेशा सीमाओं को परखता है और अगर उसे कड़ा जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी आक्रामकता का स्तर और बढ़ा देता है। तो इस पूरी घटना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूक्रेन की जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुतिन अब सीधे सीधे नाटो को चुनौती दे रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि नाटो कितना एकजुट है और वो अपनी रक्षा के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। ये घटना एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि अगर रूस को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो ये आग पोलैंड, बाल्टिक देशों और शायद पूरे यूरोप में फैल सकती है। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स पर टिकी हैं। नाटो का अगला कदम ये तय करेगा कि ये संकट यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये पुतिन की एक बड़ी भूल थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।